अकाउंटिंग, ये नाम सुनते ही दिमाग में अक्सर क्या आता है? शायद नंबरों का एक उलझा हुआ जाल, है ना? लेकिन असल में ये गणित से कहीं ज्यादा है। ये किसी भी बिजनेस की भाषा है, उसकी कहानी कहने का एक तरीका। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि ये कहानी लिखी कैसे जाती है और सबसे जरूरी बात, पढ़ी कैसे जाती है। तो सवाल ये है कि कोई भी कंपनी अपनी फाइनेंशियल कहानी को सही सही और लगातार एक ही तरीके से कैसे बताएगी। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिससे कहानी में कोई गड़बड़ न हो और हर कोई उसे ठीक से समझ सके। और बस इसी सवाल का जवाब है अकाउंटिंग साइकिल। या आप समझिए एक पूरा सिस्टम है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जिससे बिजनेस के हर एक पैसे के लेन देन को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसका सार निकाला जाता है और आखिर में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। यही वो ढांचा है जो कहानी को एक सही शक्ल देता है। तो ठीक है, चलिए इस पूरे प्रोसेस को और करीब से समझते हैं। और इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? हम एक अकेले लेन देन को पकड़ते हैं, एक ट्रांजैक्शन, और उसके पूरे सफर को ट्रैक करते हैं, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। तो ये जो सफर है ना, इसमें मोटे मोटे 8 स्टेप्स या पड़ाव आते हैं। लेन देन को पहचानने से शुरू होकर उसे किताबों में दर्ज करना, फिर ट्रायल बैलेंस से सब कुछ चेक करना और आखिर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना। समझिए कि ये इस पूरी यात्रा का एक रोड मैप है। तो चलिए अपनी कहानी के हीरो से मिलते हैं। हीरो है एक बहुत ही सिंपल सा लेन देन। एक बिजनेस $10,000 का कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल खरीदता है। अब देखते हैं कि ये एक छोटी सी घटना इस पूरे साइकिल से होकर कैसे निकलती है। अब देखिए, यहीं पर एक बहुत मजेदार चीज होती है। अकाउंटिंग में ना हर लेन देन के 2 पहलू होते हैं। इसे डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। अब जैसे ही बिजनेस के पास $10,000 का रॉ मटेरियल आया, तो उसका रॉ मटेरियल वाला खाता बढ़ गया। इसे कहते हैं डेबिट। और ठीक उसी टाइम उसकी जेब से $10,000 कैश चला गया, तो उसका कैश वाला खाता घट गया और इसे कहते हैं क्रेडिट। मतलब तराजू के दोनों पल्ले हमेशा बराबर रहते हैं। अब इस सफर के बीच में एक बहुत जरूरी चेक पॉइंट आता है। इसका नाम है ट्रायल बैलेंस। यहाँ एक तरह से गाड़ी रोककर चेक किया जाता है कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। मतलब क्या सारे डेबिट और सारे क्रेडिट का टोटल बराबर आ रहा है? अगर ये मैच नहीं हुआ तो समझो कहानी में कहीं कोई गड़बड़ हो गई है और आगे बढ़ने से पहले उसे ठीक करना ही पड़ेगा। तो इस पूरे सफर की मंजिल क्या है? वो है ये 3 सबसे जरूरी रिपोर्ट्स जो कंपनी की पूरी कहानी बयान कर देती हैं। पहला, इनकम स्टेटमेंट, जिससे पता चलता है कि बिजनेस फायदे में है या नुकसान में। दूसरा, बैलेंस शीट, जो बताती है कि कंपनी के पास कुल कितनी संपत्ति है और कितनी देनदारियां हैं। और तीसरा, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे ये साफ होता है कि पैसा असल में आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। अच्छा, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि कहानी लिखी कैसे जाती है, पर सवाल ये है कि इस कहानी पर कोई भरोसा कैसे करे? यहीं पर एंट्री होती है खेल के कुछ पक्के नियमों की, जिन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग के सिद्धांत। यही वो नियम है जो कहानी को सच्चा और भरोसेमंद बनाते हैं। इन नियमों में जो सबसे जरूरी नियम है वो है अक्रूअल सिद्धांत। अब ये क्या कहता है? ये बड़ा सिंपल है। ये कहता है कि कमाई को अपने किताबों में तब लिखो जब काम पूरा कर दिया हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पैसा हाथ में कब आया। और ठीक इसी तरह खर्चे को तब लिखो जब वो असल में हो गया हो, ना कि तब जब उसका बिल चुकाया गया हो। इससे बिजनेस की असली फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। इसके अलावा कुछ और भी जरूरी नियम हैं, जैसे मैचिंग का नियम। इसका मतलब है कि किसी कमाई को पाने के लिए जो भी खर्चा हुआ उसे उसी कमाई के साथ उसी टाइम पीरियड में दिखाओ। फिर आता है प्रूडेंस का नियम, जो कहता है कि भाई होशियार बनो, मुनाफे को कभी बढ़ा चढ़ाकर मत दिखाओ, लेकिन हाँ, अगर कोई नुकसान होने की आशंका है तो उसके लिए तैयार रहो। और एक है कंसिस्टेंसी, मतलब जो तरीके अपनाए जा रहे हैं उन्हें बार बार बदलो मत, ताकि अलग अलग सालों की रिपोर्ट्स की तुलना आसानी से की जा सके। यही वो नियम है जो इन्वेस्टर्स और बैंकों को भरोसा दिलाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल स्कोरबोर्ड की। आखिर ये पूरा सफर, ये सारे नियम कायदे इतने मायने क्यों रखते हैं? इसका असली मतलब क्या है? और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, अकाउंटिंग साइकिल जो है वो कहानी को एक ढांचा देता है, एक स्ट्रक्चर। और जो अकाउंटिंग के सिद्धांत हैं वो उस कहानी में भरोसा पैदा करते हैं। अब सोचिए, स्ट्रक्चर के बिना कहानी बिखरी हुई लगेगी और भरोसे के बिना उस कहानी की कोई कीमत ही नहीं रहेगी।
हमारे सोर्स मटेरियल में भी यही बात कही गई है कि इसकी मदद से बिजनेस सही और भरोसेमंद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स बनाए रख सकते हैं। इससे विश्वास बढ़ता है और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। और ये सही फैसले आखिर लेता कौन है? कंपनी के मैनेजर्स, जो ये तय करते हैं कि बिजनेस को आगे कैसे ले जाना है। वो इन्वेस्टर्स, जो सोचते हैं कि अपना पैसा इस कंपनी में लगाएं या नहीं। और वो बैंक, जो ये तय करते हैं कि इसे लोन देना कितना सेफ है। तो अगली बार जब कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट सामने आए तो उसे सिर्फ नंबरों की एक लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इन नंबरों के पीछे का पूरा सफर क्या रहा होगा, किन नियमों ने इन्हें ये शक्ल दी है, और अब जब नियम बिल्कुल साफ है तो ये नंबर आखिर कौन सी कहानी सुना रहे हैं।